और अगली खबर होगी बलरामपुर से, जहां धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन की अवैध कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला इस छोटे से ब्रेक के बाद। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पूरा विश्लेषण देखिए सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 से 7 संतोष चौधरी के साथ। हर खबर के पीछे छिपी होती हैं कई खबरें। समाज के आकार से जनता के सरोकार तक, हर खबर न्यूज 360 पर। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। आप देख रहे हैं न्यूज 360 और अब खबर बलरामपुर से, जहां झांगुर बाबा जिस कोठी में अवैध धर्मांतरण का कारोबार चलाता था, वो कारोबार अब ध्वस्त हो चुका है। बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन की अवैध कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए ऐलान कर दिया है कि राज्य में बहन बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखते हैं रिपोर्ट। बुलडोजर का ये एक्शन उस साम्राज्य पर है जिसे झांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन ने अवैध विदेशी पैसों से खड़ा किया है। ये आलीशान इमारत भी सरकारी जमीन पर बनी थी। बलरामपुर के उतरौला तहसील के मधुपुर गांव में इसी आलीशान बिल्डिंग से जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्मांतरण का काला कारोबार चलाता था। पैसों का लालच देकर गैर मुसलमानों का धर्मांतरण कराता था और इसके लिए उसको विदेशों से मोटा पैसा भी मिलता था। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला झांगुर बाबा का ये घर किसी किले से कम नहीं था, लेकिन अब ये साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है क्योंकि यहाँ योगी सरकार का बुलडोजर गर्जा है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है आगे सरकारी भूमियों पर कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में आज कार्रवाई की जाती है और अवैध कब्जे को सरकारी भूमि को मुक्त कराएंगे। यूपी के बलरामपुर के मधुपुर गांव में अवैध साम्राज्य पर किया गया ये बुलडोजर एक्शन हर उस माफिया के लिए चेतावनी है कि यूपी में गलत किया तो खैर नहीं। दरअसल बलरामपुर में झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद जब जिला प्रशासन भी हरकत में आया तो झांगुर बाबा की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। प्रशासन को पता चला कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा जिस कोठी से काले साम्राज्य का संचालन करता था वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई है। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर गर्जा यूपी सरकार का बुलडोजर। इसी कोठी में झांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था। ये कोठी गांटा संख्या 337/370 की जमीन में अवैध अतिक्रमण करके बनी थी। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। नीतू उर्फ नसरीन झांगुर बाबा की सबसे करीबी मानी जाती है। करीब 3 करोड़ की लागत से 3 बीघा में बनी ये कोठी झांगुर बाबा का अड्डा था। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इससे पहले 3 बार अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के जवाब के बजाय झांगुर बाबा के लोग प्रशासन से ही भिड़ गए, जिसके बाद बलरामपुर में मंगलवार को प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर लेकर पहुंची और कोठी में अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। झांगुर बाबा द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग का सरकारी जमीन बनाया गया था, उसे पूरी विधि का पालन करते हुए ध्वस्त किया जाता है और यहाँ ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ मौजूद है। पुलिस बल भी भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर मौजूद है और हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं और उम्मीद है कि आज हम कार्रवाई
यूपी एटीएस ने पहले से ही राजधानी लखनऊ से झांगुर बाबा को धर्मांतरण रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपए के इनामी झांगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अब पुलिस ने झांगुर बाबा के रैकेट की तह तक जाने के लिए जांच शुरू कर दी है। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की होगी जांच। धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप। धर्मांतरण से देश के कई हिस्सों में संपत्ति खरीदी। पुणे के लोनावला में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति। 40 से ज्यादा फर्जी संस्थाएं चलाने का आरोप। विदेशों से फर्जी खातों में फंड ट्रांसफर का आरोप। ईडी को रिपोर्ट भेजने की तैयारी में यूपी एटीएस। धर्मांतरण के सेंटर पर चला बुलडोजर। धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार पहले से ही सख्त है। योगी सरकार ने धर्मांतरण पर कानून को और सख्त कर दिया है। वहीं जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा मामले में सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर कई समुदायों की लड़कियों को निशाना बनाने और धर्मांतरण के लिए रेट लिस्ट बनाने के गंभीर आरोप हैं। फर्जी बाबा लोगों को बहला फुसलाकर मासूम लोगों का धर्मांतरण कराता था। झांगुर बाबा के टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। उसने धर्मांतरण के लिए रेट लिस्ट भी तय की थी। वो अलग अलग जातियों की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय करता था। इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त है। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जलालुद्दीन ने राष्ट्रद्रोह जैसा काम किया है। अनिल राजभर ने ये इशारा भी दिया है कि इस पूरे रैकेट में पूर्व मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें हों। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। एसटीएफ झांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में बीएनएस और उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस मामले में एनआईए और ईडी को भी रिपोर्ट भेजकर सहयोग मांगा है।